हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जो हमारी बुक समरी चल रही है इनग्लोरियस एम्पायर, उसके चैप्टर 5 की है। हम इस बुक का आधा सफ़र पूरा कर चुके हैं। चलिए करते हैं इस चैप्टर को शुरू। द मिथ ऑफ एनलाइटेड डेस्पोटिज्म। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में शशि थरूर एक बहुत बड़े ब्रिटिश झूठ को उजागर करते हैं हम सभी लोगों के सामने। अब झूठ क्या है? यही कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को एक एनलाइटेड डेस्पोटिज्म यानी एक सभ्य, दयालु और सुधारक शासन दिया। फ्रेंड्स, ब्रिटिश नैरेटिव ये कहता है कि अंग्रेज लोग भारत पर शासन इसलिए कर रहे थे कि वे भारतीयों को सभ्य बना सके। वे कानून, न्याय, मानवाधिकार, सुधार और मॉडर्न वैल्यूज को लेकर आए। वहीं इंडियन रूलर्स डेस्पोटिक थे यानी तानाशाह थे। इसलिए ब्रिटिश रूल कंपेरेटिवली बेटर था। लेकिन थरूर इस झूठ को पूरी तरह से उजागर करते हुए लिखते हैं इस चैप्टर में। ब्रिटिश रूल ना तो एनलाइटेड था और ना ही परोपकारी। वो एक वायलेंट, एक्सप्लोटेटिव, रेसिस्ट और प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम था। रिफॉर्म सिर्फ दिखावे के लिए थे, सत्ता और कंट्रोल को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे, भारतीयों की भलाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस चैप्टर में वे कई हिस्टोरिकल केसेस, पॉलिसीज और इवेंट्स के जरिए साबित करते हैं। सबसे पहला, ब्रिटिश ने अपने रूल को सिविलाइजिंग मिशन कहकर जस्टिफाई किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और राइटर अक्सर कहते थे कि भारत में हम इसलिए हैं क्योंकि भारतीय खुद को रूल नहीं कर सकते, उन्हें रूल नहीं करना आता। उनका क्लेम था कि ब्रिटिश रूल ने भारत में कानून और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया, बारबरिक कस्टम्स बंद किए, करप्शन हटाया और सोसाइटी को मॉडर्न बनाया। लेकिन थरूर बताते हैं कि ये सिर्फ सेल्फ सर्विंग प्रोपेगेंडा था। ये वही स्ट्रेटेजी है जो हर कॉलोनियल पावर इस्तेमाल करती है। पहले तो लूटो और उसके बाद कहो कि हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। लेकिन क्या भारतीय राजा वास्तव में डेस्पोट्स यानी तानाशाह थे? ब्रिटिश क्लेम था कि इंडियन रूलर्स डेस्पोटिक थे और प्रजा को टॉर्चर करते थे। लेकिन थरूर उदाहरण देकर बताते हैं कि इंडियन किंगडम कॉम्प्लेक्स थे, वे बिना लॉ के तो बिल्कुल नहीं थे। इवन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सोफेस्टिकेटेड थे। मराठा, मैसूर, सिख अंपायर में स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम मौजूद था। विलेज पंचायत और कम्युनिटी कोड्स तो हमारे यहाँ हजारों सालों से मौजूद है। इंडियन रूलर्स अकाउंटेबल थे, उन्हें जनता, वहाँ के नोबल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की लेजिटिमेसी चाहिए होती थी राज करने के लिए। ज़्यादा अनपॉपुलर राजा बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता था। कई इंडियन स्टेट्स ब्रिटिश स्टेट्स से ज़्यादा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में आगे थे, जैसे बंगाल, अवध, मैसूर इसके प्राइम एग्जाम्पल है। ब्रिटिश ने इन्हें मिसगवर्नड कहकर अपने में जोड़ लिया, एनेक्स कर लिया। लेकिन कारण था उनकी वेल्थ, स्ट्रेटेजिक गेन। फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल एनलाइटमेंट नहीं, एक हिंसक रेसिस्ट डिक्टेटरशिप थी। थरूर बताते हैं कि ब्रिटिश राज डेमोक्रेटिक रूल तो था नहीं, बल्कि एक कॉलोनियल डिक्टेटरशिप थी। कोई डेमोक्रेसी नहीं रही। भारतीयों को 200 साल तक वोट देने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। कोई इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं थी। सारी पावर वॉइसरॉय और अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर्स के हाथों में थी। इंडियंस को हमेशा इंफीरियर रेस माना गया। इसके एग्जाम्पल वाइट ओनली क्लब हुआ करते थे उस जमाने में। सार्वजनिक ह्यूमिलेशन होती थी। रेसिस्ट लॉ थे भारतीयों के। नौकरियों में भारतीयों की कोई एंट्री नहीं थी। फ्रेंड्स, वो तो ये बुक चल रही है, नहीं तो इसके ऊपर तो मैं काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्यों एंट्रियाँ नहीं थी भारतीयों की नौकरियों में। ब्रिटिश रूटीनली इंडियंस को अनसिविलाइज्ड, लेजी, एफिमिनेट, इंफीरियर रेस, नॉट फिट टू रूल कहते थे। आज वही लेजी लोग हैं जो पूरी दुनिया पर लगभग राज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजों के समय में न्यूज़पेपर पर कड़ी निगरानी रहती थी। सिडिशन लॉज थे, जिसको अभी कुछ समय पहले ही यहाँ अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हटाया। शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई जाती थी। जलियांवाला बाग सबसे प्राइम एग्जाम्पल है उसका। मार्शल लॉस पंजाब में 1919 में लगाया था। क्या ऐसे शासन को किसी भी तरह से अनलाइटेड कहा जा सकता है? थरूर का जवाब है सिंपल, कभी नहीं। ब्रिटिश रिफॉर्म्स किसके लिए थे? भारतीयों के लिए या ब्रिटिश अंपायर के लिए? ब्रिटिश हिस्टोरियन कहेंगे कि उन्होंने रिफॉर्म्स किए। उन्होंने रेलवे दिया, आधुनिक लॉ दिया, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिफॉर्म्स। लेकिन थरूर हर क्लेम को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। रेलवेज किस लिए बनी? ताकि भारतीय माल और भारतीय पैसा इंग्लैंड को तेजी से भेजा जा सके।
भारतीय को कंट्रोल करने के लिए आर्मी की मूवमेंट आसान हो सके। इंडियन से ज़्यादा बेनिफिट यूके के इन्वेस्टर्स का हुआ, जिन्हें 5% श्योर शॉर्ट रिटर्न का प्रॉमिस किया गया था। टिकट प्राइसेस हमेशा ज़्यादा रखे गए ताकि भारतीय ज़्यादा ट्रैवल न कर पाए। लॉज एंड कोड्स, ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया, लेकिन किसके लिए? किसानों से रेवेन्यू वसूलने के लिए, कंपनी के फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशन को लीगलाइज करने के लिए, विरोध को सप्रेस करने के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को इम्यूनिटी देने के लिए। इंडियंस को रेयरली जस्टिस मिलता था। लॉ हमेशा बायस्ड रहे उनके ज़माने में। एजुकेशन, फ्रेंड्स, एजुकेशन का उद्देश्य क्या था? कुछ भूरे साहब तैयार करना जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन चला है। इंडियन नॉलेज सिस्टम तो उन्होंने आते ही कोलैप्स, भंग कर दिया, खत्म कर दिया। अंग्रेजी को स्टेटस और पावर की भाषा बनाया गया, जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। भारतीयों को साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं दी गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंडिया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बन सकती थी। अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की, जैसे सती प्रथा या विडो रीमैरिज। थरूर कहते हैं रिफॉर्म्स अच्छे थे, लेकिन ये सब जग जाहिर बात है, ये रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने किए थे, इंडियन रिफॉर्मर्स ने किए थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो पहले से ही काम कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इनमें लीडरशिप नहीं दिखाई, इन्होंने वहां उस पर एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किया। चाइल्ड मैरिज के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? कास्ट ऑपरेशन क्या हुआ? इतनी भयानक घनघोर गरीबी, उसके लिए अंग्रेज क्या किया? इन पर कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका कोई इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं था। ब्रिटिश रूल मीन्स एक्सट्रैक्शन, नॉट एनलाइटमेंट। थरूर बताते हैं कि किसी भी मॉडर्न स्टेट में रिफॉर्म्स का पर्पस वेलफेयर होता है, लेकिन ब्रिटिश रूल में रिफॉर्म का पर्पस था अधिक रेवेन्यू निकालना। परमानेंट सेटलमेंट, रेयतवारी, महलवारी, सबका उद्देश्य एक ही था, जितना हो सके उतना पैसा खींच लो। दूसरा, सत्ता को मजबूत करना। रिफॉर्म्स यूज्ड एज प्रोपेगेंडा, हम रूल नहीं करेंगे तो इंडियन बार्बरिज्म में चला जाएगा। तीसरा पर्पस उनका रूल करने का, इंडियंस को पॉलिटिकली डिसएम्पावर रखना। प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, आर्म्स एक्ट जो कि आज तक लागू है, एजुकेशन पॉलिसीज, रिप्रेजेंटेशन से वंचित रखना। फ्रेंड्स, क्या ये सब तानाशाह नहीं कहेंगे हम? ब्रिटिश डेस्पोट्स इंडियन रूलर से ज़्यादा बदतर थे। एक बड़ा पॉइंट थरूर यह देते हैं कि इंडियन रूलर्स अपने लोगों से कम हिस्सा लेते थे। ट्रेडिशनल इंडियन टैक्सेशन 5 से 15% तक होते थे, वहीं ब्रिटिश राज में ब्रिटिश टैक्सेस 50 से 60% तक पहुंच गए। कई इलाकों में अकाल इसी वजह से आए। इंडियन रूलर्स वेल्थ अपनी टेरिटरी में री इन्वेस्ट करते थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश पूरी वेल्थ को लंदन भेज देते थे, जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। इंडियन रूलर्स ने इंडस्ट्रीज को नष्ट नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली इंडियन टेक्सटाइल, स्टील, शिप बिल्डिंग और हैंडीक्राफ्ट, इन सब इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। केस स्टडीज, ब्रिटिश रूल कितना एनलाइटेड था। फ्रेंड्स, बंगाल की बात करते हैं। मिसरूल का बहाना बनाकर उन्होंने बंगाल को अपने में एनेक्स कर लिया, लेकिन बंगाल उस समय भारत का सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के लेने के बाद वहीं अकाल, गरीबी, भुखमरी की वजह से कोलैप्स हो गया, करोड़ों लोग उस अकालों में मारे गए हैं। अवध, फ्रेंड्स, नवाब को इमोरल कहकर हटाया गया। अगर आपने शतरंज के खिलाड़ी मूवी देखी हो तो उसके अंदर लास्ट सीन में वो अमजद खान बड़ी अच्छी स्पीच देते हैं अवध के नवाब के रूप में। लेकिन अवध का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट था। ब्रिटिशर्स के एनेक्सेशन के बाद पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी तबाह हो चुकी थी। बात करते हैं मैसूर की। फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान को विलन बनाया गया, लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने समय में इंडस्ट्रीज, रॉकेट्स और साइंस को प्रमोट किया, लेकिन ब्रिटिश रूल से मैसूर की प्रॉस्पेरिटी खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने मॉरल सुपीरियरिटी का ढोंग किया। ब्रिटिशर्स अपने नॉवेल्स, स्पीचेस और रिपोर्ट्स में हमेशा यही दिखाते थे कि हमने जंगली लोगों को सुधारा है, मतलब बार्मिक जनता को सुधारने के लिए आए हैं। लेकिन अन्याय, रेसिज्म, लूट, वायलेंस, करप्शन और लालच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा बेस था। थरूर का सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है कि ब्रिटिश रूल मोरली सुपीरियर नहीं था, बल्कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एथिकली इन्फीरियर था। लेकिन अब बात आती है कि आखिर अंग्रेजों को ऐसा दिखाने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्योंकि अगर ब्रिटिश रूल को एक्सप्लोटेटिव कहा जाता तो ब्रिटिश पब्लिक ही इसका विरोध करती।
इसलिए उन्हें ये नैरेटिव बनाना पड़ा कि वो एक मॉरल ड्यूटी निभा रहे हैं। इंडियंस रूलर करप्ट हैं, अंपायर एक परोपकार कर रहा है, थरूर दिखाते हैं कि नैरेटिव कितने बड़े झूठ थे। कंक्लूजन, ब्रिटिश रूल वॉज नॉट एनलाइटेड, इट वॉज सेल्फ सर्विंग, कोरेसिव एंड वायलेंट। फ्रेंड्स, थरूर इस चैप्टर को की मैसेज पर खत्म करते हैं। ब्रिटिश रूल एनलाइटेड नहीं था, इट वॉज डार्क एज ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल डिस्ट्रक्शन, रेसिज्म, डिक्टेटरशिप एंड वायलेंस। एनलाइटेड डेस्पोटिज्म से उनका सेल्फ मेड मिथ था, ताकि ब्रिटिश जनता को लगे कि एम्पायर ह्यूमैनिटेरियन मिशन पर है। लेकिन सच्चाई क्या थी? इंडियंस को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, प्रेस सेंसरशिप पूरे देश में लागू थी, मास पॉवर्टी, भयानक गरीबी से जब हम आज़ाद होकर निकले हैं, इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन जो तबाह हो चुकी थी, ब्रूटल टैक्सेशन, अकाल, रेसिस्ट ऑपरेशन, लूट ऑन द स्केल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसलिए ब्रिटिश रूल को रिफॉर्मिस्ट या सिविलाइजिंग कहना हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी समरी इस चैप्टर 5 की। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।